तो दोस्तों मंडे के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करें। उससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किया कि आईजी के वो सारे लेवल हमें अचीव हुए। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको फोकस देते हुए कहा था 25,300 सपोर्ट है। मार्केट ने एज 25,300 के नजदीक आते ही सपोर्ट किया। वही 25,500 ये तो मैंने रेजिस्टेंस कहा था। मार्केट उसके नजदीक भले ही हमें क्लोजिंग सेशन में क्यों ना हो, 25,500 यही एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। वही दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट ने क्या किया, लगभग 25,334 यानी 25,300 के नजदीक रखती है। 330 के ऊपर ही मार्केट आती ही बुलिश पिन बार बनाने लगे और मार्केट वहां से ही क्यों रिटर्न हो गई। अगर समझो, याद रखिए, अगर समझो मार्केट 25,325 के नीचे आती थी तो समझ जाना था कि 25,300 वाले कुछ ना कुछ तो भी को ट्रैप महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट 25,330 के नजदीक आते ही ऊपर पिन बार बनाने लगी और मार्केट ऊपर चली गई। यानी ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि 25,300 ये मार्केट के लिए नहीं टूटेगा। अगर समझो मार्केट यहाँ पे 25,320 315 तक आती थी समझो, या फिर 25,325 के नीचे मार्केट थोड़ी भी अपना टाइम बिताती तो समझ जाना था 25,300 टूट सकता था। लेकिन मार्केट ने एक बार भी ऐसा हमें नहीं दिखाया। मार्केट लगभग 25,330 के ऊपर ही खेलती रही और आखिर में हमें लगभग 25,450 के नजदीक क्लोजिंग मिली। याद रखिए, जब भी मार्केट ऐसी कोई डिप देने लगी, यानी मार्केट को अगर समझो नीचे मार्केट तोड़ना भी है, भले ही वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, तोड़ना भी है तो मार्केट क्या करेगी, लगभग 25,320 315 ऐसे नीचे आएगी और वहां पे मार्केट चेक करने लगे क्या ये तोड़ेगा क्या नहीं, ये मार्केट रिप्लेस करके फिर ऊपर जाएगी। यानी वो पुट राइटर जो है उनको ट्रैप करने के लिए वो एक बार मार्केट में एंटर करेगी, वो चेक करेगी, बाद में वो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगी और जब मार्केट नीचे गिरेगी तब वो तोड़ती है। यही हमारे दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन मार्केट ने हमें यहाँ पे क्या बताया, मार्केट को उसे नीचे जाना ही नहीं, यानी हमें यहाँ पे एक बुलिश का ट्रेड लेना था और अच्छे खासे रिटर्न ले लेने थे। वही हमारी 9:15 की स्ट्रैटेजी, याद रखिए 9:15 की स्ट्रैटेजी और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अभी भी मार्केट में अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियो फॉलो करें तो तब तो आप अच्छे खासे रिटर्न जरूर कमा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और दूसरी एक बात, अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो आपको क्या करना है, स्लाइटली इन द मनी क्यों ना हो, इन द मनी में रहते ही हमें ऑप्शन बाइंग करनी है। दोस्तों याद रखिए, अगर हम आउट ओटीएम में जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रीमियम चले ही जाएगा। भले ही हम मार्केट में सही हो लेकिन हमारा थीटा डिकी की वजह से हमारा व्यू सही होने के बावजूद भी हम गलत हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, स्लाइटली इन द मनी क्यों ना हो, इन द मनी में रहते ही मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने की सोचनी चाहिए। और वही जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो मैंने एक नई थ्योरी आपको बताने की कोशिश की है कि लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हो रहे, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहे, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है, ये आपको पूरा डिटेल मालूमात होनी चाहिए। आप इसे एक्सेल शीट में लीजिए और अपने हिसाब से इसे कैलकुलेट करते जाइए और उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग लेना है। अगर हम पूरा मार्केट का 360 करेंगे एनालिसिस तभी हम मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस है। वही दूसरी एक हमारी थ्योरी कौन सी है, पीसीआर परसेंटेज की। देखिए, पीसीआर परसेंटेज में पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेंगे, जहां पे मार्केट चले वहां से +5 -5 का ही लेना है। और जैसे समझो वीकली एक्सपायरी नहीं शुरू हुई तो हमें क्या करना है, स्लाइटली चेंज इन ओआई को हमें वेटेज देना है और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक वो आती है वो हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग ओआई यानी जो पीसीआर ये जो निकलता है इसे हमें वेटेज देना है। जैसे जैसे समझो नई एक्सपायरी चालू हुई तब हमें चेंज इन ओआई, ये बात अपने दिल में याद रखना। और मैंने जो आपको ये जो कहा है मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हुए, लॉन्ग बिल्डअप हुए, क्या है ये हमें मालूम होना ही चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे, डिस्कशन करेंगे कि मार्केट मंडे के दिन हमें कौन से लेवल दिखा सकते हैं। और याद रखना, मैं क्या करता हूँ, चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए वो लेवल डिस्कशन करता हूँ जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल हो। याद रखिए, मैं बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करता, सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी यही डिस्कशन करता हूँ। और याद रखिए, जब भी हम लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे, चाहे हम पुट बाय करें या कॉल बाय करें, सिर्फ हम अगर वो लेवल के ऊपर ही बाइंग करेंगे तभी हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और हमें रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा।
आई होप अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये जरूर अगर यहाँ का एक एग्जांपल देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझो मार्केट ये शूटिंग स्टार बनी, बाद में ये जो बड़ी चैनल बनी, यहाँ पे हमें क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे हमें कॉल बाय करना था, एक हमें चांस लेना था। क्यों चांस लेना था? क्योंकि मार्केट ने 25,300 के नजदीक जाने की कोशिश ही नहीं की। 25,330 के ऊपर ही चार्ट पैटर्न बने और मार्केट, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, कॉल बाय कर सकते थे और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या लगा सकते थे हम, 25,300 का। जैसे ही 25,300 आएगी हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। यानी 30 पॉइंट की अगर हम रिस्क लेते थे तो हमारे लिए रिवॉर्ड इतना बन जाता था दोस्तों। ऐसे ही हमें मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। और वही दूसरा एक देखिए, क्योंकि अब ये डिस्कशन वीडियो लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट बड़ी कैंडल बनी, हमें छोड़ना ही नहीं, 915 की स्ट्रैटेजी छोड़ना ही नहीं है। अगर अगर हम ऑप्शन बाय सही तरीके से, याद रखिए, हम सही तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम विन होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, कम से कम ट्रेड रखने हैं और हमारी जो क्वांटिटी है हमें सेम रखनी है। हमें हमारी क्वांटिटी सेम रखनी है, याद है। हम लॉस करें उसी दिन ज्यादा क्वांटिटी लिए, या फिर जिस दिन प्रॉफिट हो उसी दिन ज्यादा क्वांटिटी बनाए, ये बिल्कुल हमें नहीं करना। क्वांटिटी सेम रखेंगे बस। अभी हम सीधा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक करना, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है। मैं वीडियो को एक बार में एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। तो जहाँ पे मार्केट खड़ी वाली है लगभग 25,450, जैसे ही मार्केट, याद रखिए, जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 25,500 और 530 का। आप कहेंगे कि सर मार्केट ने प्रीवियस सेशन में हमें नीचे से ऊपर का सिग्नल दिया है, क्या 25,500 टूट सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, फिलहाल के लिए तो नहीं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, भले ही मार्केट क्या हुआ है, ओवरऑल मार्केट का अगर हम चार्ट देखें तो मार्केट न्यूट्रल क्लोजिंग हुआ है, लेकिन मार्केट ने 25,500 तोड़ने का एक बार भी हमें सिग्नल नहीं दिया है। 2 दिन का ये था, लेकिन मार्केट में 25,530 ये अभी भी एक रेजिस्टेंस हमें जरूर दिखाई देगा। इन केस एनी हाउ, अगर मंडे के दिन मार्केट 25,500 530 के ऊपर ओपन होती है, मेरी बात को याद रखना, 500 530 के ऊपर ओपन होती है और मार्केट जब इसे रिटेस्ट करे, यानी रिट्रेसमेंट के लिए जब आएगी, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आएगी, नीचे आने के बाद 500 के ऊपर मार्केट ने समय बिताना चाहिए। और अगर मार्केट ने यहाँ पे समय बिताया, तभी हमें समझ जाना है कि 500 जो रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट बन गया। याद रखिए, जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर मार्केट ने इसे सपोर्ट बना लिया तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 25,600 और 630 का। और यहाँ पे मार्केट जरूर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। याद रखिए, अगर मार्केट में 25,600 630 का ये लेवल भी बुलिश मोमेंटम में रिट्रेसमेंट के बाद, रिट्रेसमेंट की थोड़ी याद रखना, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इसे ही सपोर्ट बनाते हैं, हमारे लिए नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 25,800 का। आप कहेंगे कि सर 25,700 का आप जिक्र नहीं करें, क्योंकि दोस्तों वो लेवल ही वैसा है। अगर मार्केट ने 25,600 तोड़ा तो हमें 25,800 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। 25,700 के ऊपर आके मार्केट चार्ट पैटर्न बनाएगी। ऑप्शन बायर से उनको अपना प्रॉफिट वहां पे बुक करना है, लेकिन मैं ओवरऑल आप ऊपर के लेवल बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ऊपर के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन कर लिया, अब नीचे के लेवल, जैसे ही मार्केट समझो हमें न्यूट्रल टू बियरिश का सिग्नल बताई दे रही है, तो मार्केट के लिए 25,400 और 430 का ये एक सपोर्ट है दोस्तों। भले ही ये हमें यहाँ पे 25-30 का ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल मार्केट के लिए सपोर्ट जरूर होने की कोशिश करेगा। अगर समझो मार्केट बियरिश का सिग्नल बता रही है या फिर मार्केट गैप डाउन में ओपन होती है 25,400 के नीचे, तो समझ जाना है हमें 25,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 25,300 टूटेगा, पहला सिग्नल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 25,330, 25,330 के ऊपर ही चार्ट पैटर्न बनते हैं मार्केट, या फिर मार्केट 25,250 तक गिरती है, यही हमें समझ में आएगा। अगर मार्केट ने 25,300 25,250 तक डिप दी, तो समझ जाना है 25,300 रेजिस्टेंस जरूर बन सकता है, बशर्ते हमें वहां पे चेंज इन वाई का भी ध्यान रखना है। और अगर समझो मार्केट ने 25,300 रेजिस्टेंस बना लिया, अगर मार्केट ने इसे रेजिस्टेंस बना लिया, तो हमें समझ जाना है कि हमें 25,100 तक के लेवल मिल सकते हैं, 25,100 और 136।
ये लेवल हमें तुरंत दिखाई दे सकता है प्रीवियस सेशन में, यानी फ्राइडे के सेशन में मैंने आपको सीधा 25,300 टूटा तो सीधा मार्केट 25,000 जाएगी ये कहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, मार्केट ने अपना समय बिताया, अभी मंडे के दिन 25,100 और 136 ये सपोर्ट जरूर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 25,000 वाले मार्केट को सपोर्ट देने जरूर आ जाएगी। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन समझो मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम बियरिश ही रहा, और ग्लोबल से हमें बियरिश का सिग्नल मिला और मार्केट ने 25,100 को रेजिस्टेंस बना लिया। तो मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आप ये लेवल याद रखिए। हमें लगभग सडनली 24,950 के लेवल मिल सकते हैं अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया। ये सिर्फ नोट करके रख लीजिए, मैं आपको डराने की कभी बात नहीं कर रहा। हमें क्या है, अमूमन क्या होता है, जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर की वजह से मार्केट तुरंत नीचे आ जाती है। उसकी वजह से मैं आपको नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन से इनका डेटा देख लेंगे और हम हमारा फाइनल कंक्लूजन करेंगे। उससे पहले अगर मैं जब डाउ की तरफ से कुछ सिग्नल लेना चाहूँ तो डाउ ने फ्राइडे के सेशन में हमें फ्यूचर में लगभग 272 पॉइंट की बियरिश का सिग्नल दिया है। वही एफआई का अगर मैं ये डेटा दूं तो एफआई भी हमें छोटी ही क्वांटिटी क्यों ना हो लेकिन वो भी बियरिश है, और डीआई ने भी सेलिंग की, यानी दोनों ने भी फ्राइडे के सेशन में सेलिंग का हमें सिग्नल दिया है। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और हम हमारा कंक्लूजन करेंगे। याद रखिए दोस्तों, मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या करता हूं, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। हमें जब भी मार्केट में एंटर होना है, हमें क्या करना है, अपना माइंड सेटअप न्यूट्रल लेके आना है, न्यूट्रल लेके आना है। और जैसा चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा, ये जो पीसीआर परसेंटेज ये जो अभी मैंने आपको थ्योरी बताई है, ये जैसे हमें बिहेवियर दिखाएगी उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, मेरी बात को याद रखें, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चले ऐसे हमें अज्यूम करना है। अगर हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे तभी हम अच्छे खासे रिटर्न जरूर जनरेट कर पाएंगे। याद रखिए, जब भी हम ट्रेड लेंगे तभी हमें सडनली क्या कर देना है, हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने जो मैच किया है, आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपने अभी ट्रेड लिया है तो आपका टारगेट कितना है और आपका स्टॉप लॉस कितना है, ये मालूम होने के बाद ही आप ट्रेड लेना है दोस्तों। कहीं पे भी ऊटपटांग बाइंग या फिर सेलिंग हमें नहीं करनी है। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और कंक्लूजन कर लेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम सही है, मोस्ट ऑफ टाइम सही है, जरूर देख लेना। और अगर आपको वीडियो सही लगे तभी ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हुए कंक्लूड कर लेंगे। तो 25,500 मैंने आपको रेजिस्टेंस कहा था, एज इट इज देखिए यहाँ पे 93 के हमें कॉल राइटर दिखाई दे रहे हैं, वही इधर देखिएगा हम 25,500 के ऊपर 56,000 पुट राइटर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं और वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन बनी रहता है। वो ऑप्शन सेलिंग के लिए वो 1 लाख अब वो 1 लाख रुपए पहले वो मार्केट को मार्जिन बनी हुई थी, और हम ऑप्शन बाय करके जो 5-10 हजार रुपए की तो प्रीमियम बाय करते हैं। इसकी वजह से हमें उनके साइड रहते हुए मार्केट का प्रोडिक्शन करना है। मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ये सब हमें मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन याद रखें दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन सीख गए तब हम मार्केट का आसानी से प्रिडिक्शन कर पाते हैं। और स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट क्या है दोस्तों, ये पैसे वालों का ही खेल है। हमें पैसे वालों के साथ रहते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है दोस्तों, ना कि हमें उनके अगेंस्ट में जाके ट्रेड लेना है। यहाँ पे 93,000 25,500 के ऊपर उसके अगेंस्ट में 56, यानी ये हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 25,600 630 मैंने आपको जोन कहा, यहाँ पे भी 70,000 उसके अगेंस्ट में लगभग 17,000, यानी ये 70,000 और 17,000 यहाँ पे, यानी ये ऊपर की तरफ जैसे ही हम जाने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटर अभी भी खड़े वाले, तो मार्केट के लिए ऊपर प्रेशराइज ही हमें दिखाई दे रहा है।
वही इसके ऊपर अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो तो 25,700 के ऊपर 81,000 है, और 25,800 का मैं बहुत बार 25,800 का जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस जरूर लेनी चाहिए। उसके पहले ही देखिए 25,700 के ऊपर 81,000, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस ही दिखाई दे। अभी मैं आपको कंपेरिजन करूंगा पुट के साथ, यानी पुट में उतना डेटा अभी बना ही नहीं है, यानी पुट राइटर भले ही मार्केट में वो 25,300 को सपोर्ट बनाने में पूरे सेशन में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी उतनी पोजीशन नहीं बनाई है जो कि मार्केट को सपोर्ट दिलाने में क्या कर रहे हैं। 25,400 के ऊपर 65,000 है, उसके आगे इसमें अभी भी 51,000 खड़े वाली, यानी यहाँ पे बराबर की लड़ाई चालू है। 25,300 59,000, उसके आगे इसमें 12,000, यानी फिलहाल के लिए 25,300, मैंने आपको कहा 25,300 यही सपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमारे मार्केट सडनली हमें लगभग 25,100 और 136 का ये लेवल दिखाएगी, और यहाँ पे थ्योरी किसकी वर्क करेगी, 25,000 की थ्योरी वर्क करेगी, क्योंकि 25,000 वाले जो पुट राइटर है वो मार्केट को इतनी जल्दी नीचे गिरने नहीं देंगे। 25,100 और 136 के ऊपर आते ही वो मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश करेगी। 25,200 के ऊपर 69,000 है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न जरूर बनाएंगे। और जो ऑप्शन बायर्स है, ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे आते ही क्या करना है, ऑप्शन बायर्स के लिए दोस्तों मोमेंटम काफी मायने रखते। अगर हम मार्केट 25,200 के ऊपर आते ही अगर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो मोमेंटम में उनको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हमें ऑप्शन बायर्स को ये जो 100 के मल्टीपल के ऊपर आके हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना ही करना है ट्रेड, और बाद में हम लगे तो दूसरा ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों मैंने आपको बहुत डीप से सिखाने की कोशिश की, वीडियो आपको अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए इतना ही, बस थैंक यू।